अंधविश्वास पर चोट करने से आहत होती हैं, सवाल करने से आहत होती हैं, लेकिन एक दलित के मरने से आहत नहीं होती हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने दोगले हो, आपके अंदर जातिवाद का जहर भरा है। मैं लानत भेजती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, लानत भेजती हूँ हमारे देश के उन सारे नेताओं को, लानत भेजती हूँ मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि तुम शर्म से डूब मरो। जब तुम अपने बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरते हो तब तुम इस बच्चे की भी आह को महसूस करना, इस बच्चे के दर्द को भी महसूस करना, और अगर दर्द ना हो तो कहीं चिल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना। जय भीम, जय भारत। आज मैं सवाल करती हूँ उन लोगों से जो कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, जो कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया है, जो कहते हैं कि देश के अंदर सब समान अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, जो कहते हैं कि आरक्षण से कुछ दलित रोजी रोटी खाने लगे हैं, जो कहते हैं कि इस देश के अंदर सब एक हैं, सारे हिंदू एक हैं। जब चुनाव आता है तो सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। जब धर्म का क्रांति करनी होती है, सड़कें भरनी होती हैं, तब तुम्हें दलित याद आते हैं। जब तुम्हें गाली देनी होती है तब तुम्हें दलित याद आते हैं। क्या इस देश के अंदर एक हिंदू दूसरे हिंदू को मारता है और हम कहते हैं कि ये देश आज़ाद हो चुका है? ये कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? जब आपके ही भारत के अंदर एक राज्य में जालोर जनपद में एक ऐसी घटना हो जाती है कि 25 दिन तक FIR नहीं करवा पाते हैं घर वाले, बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि बच्चा घड़े से पानी निकाल लेता है। यहाँ घड़े की कीमत ज़्यादा है और एक मासूम बच्चे की, इंसान की कीमत भी इतनी नहीं है कि आप उसको इतना मारे कि उस बच्चे के कान की नस फट गई और वह बच्चा 25 दिन के बाद मृत को प्राप्त हो गया। मैं सवाल करना चाहती हूँ उन लोगों से जो इनसे वोट लेना चाहते हैं, जब हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, क्या वो अब सारे नेता एकजुट होकर के इस अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? क्या संसद में कोई बोलेगा? क्या विधानसभा में कोई बोलेगा? क्या जितने मंत्री संतरी बैठे हुए हैं, क्या इस घटना के ऊपर कोई बोलेगा? क्या यहाँ पर इन लोगों को फांसी के लिए आप लोग आवाज़ उठाएंगे? जब देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक बयान से नोटबंदी हो सकती है, तो जातिबंदी क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों बयान नहीं दे रहे कि जातिबंदी होनी चाहिए? आप नोटबंदी का रात को 8 बजे बयान देते हैं और पूरे देश के अंदर नोटबंदी हो जाती है। यदि आप बयान देते हैं कि जातिबंदी होनी चाहिए और कल से कोई भी जाति के लिए अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है, जाति के भेदभाव से यदि किसी के साथ कोई एक्ट करता है, तो उसको फांसी की सजा होगी। क्या है हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री में, जो आज झूठा दिखावा करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? किस मुंह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए दलित? जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को मार देता, कुछ के मार देता, एक बच्चे को इसलिए मार देता, घड़े से पानी नहीं छूने दिया जाता, तो किस बात का हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं आप? क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या यही हिंदू राष्ट्र होगा जहां देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को रोज आहत किया जाएगा, जहां लोगों को दिन दहाड़े मारा जाएगा, जहां मासूम बच्चों को मारा जाएगा, जहां स्कूल में मारा जाएगा? कहां गई वो भावना आहत गैंग? कहां मर गए वो भावना आहत गैंग के तिवारी, चतुर्वेदी और त्रिपाठी? कहां मर गए वो शर्मा वर्मा? क्यों नहीं बोल रहे आज इस आवाज पर? क्यों नहीं आवाज निकाल रहे हैं अपनी? क्यों ये अपराध हो रहे हैं उनकी नाक के नीचे? एक बयान पर आपके यहाँ भावनाएं आहत होने पर देश के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाता है 5 मिनट के अंदर, लेकिन एक बच्चे को सताते 25 दिन हो गए, वो कान के दर्द की पीड़ा से उसको इतना मारा गया कि उसके कान की नसें फट गई, उसका अंदर ब्लडिंग हो गई। वो बच्चा रोते रोते तड़पते 25वें दिन जाकर के मर जाता है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती। तुम्हारी शर्म का पानी आंखों का मर चुका है। तुम्हें तब दिखाई नहीं देता जब एक बच्चे को मारा जाता है, तुम्हें तब दिखाई नहीं देता जब दलितों पर अत्याचार किया जाता है। क्या तुम्हारी भावनाएं अब कुछ हलचल कर रही हैं या मर चुकी हैं? और सबसे बड़ी बात यह, सरस्वती बाल विद्या मंदिर के इस टीचर ने यह काम किया है। माँ सरस्वती जी जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान की देवी कही गई हैं इन लोगों के द्वारा,
क्या माँ सरस्वती अंधी हो गई, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है कि उस बच्चे का दर्द नहीं दिखाई दिया? क्या माँ सरस्वती की अब भावनाएं आहत नहीं हुई? एक बच्चे को मारा गया, उस परिवार को तड़पते तड़पते 25 दिन हो गए अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते, आज इस अस्पताल, कल उस अस्पताल, परसों इस अस्पताल। लोग कह रहे हैं कि समझौता कर लो, समझौता करने में 4 लाख रुपए ले लो। मैं कहती हूं कि जिस टीचर ने मारा है इसको फांसी दो। समझौते कब तक होते रहेंगे इस तरह के अपराधों पर? कब तक हम अपना काली करतूतें इस देश के अंदर छुपाते रहेंगे? कब तक हम ये दर्शाते रहेंगे कि हम आजाद हो गए हैं? ये झूठी आजादी है। इस देश के अंदर जब करोड़ों लोगों के बीच में एक बच्चे को मारा पीटा जाता है केवल पानी का घड़ा छूने पर, एक व्यक्ति को मारा जाता है केवल घोड़ी पर बारात चढ़ाने पर, एक व्यक्ति को मारा जाता है केवल मूंछ रखने पर, एक व्यक्ति को मारा जाता है केवल जूती पहनने पर, एक व्यक्ति को मारा जाता है कि उसने राम राम नहीं करी, एक व्यक्ति को मारा जाता है कि उसने जय भीम बोल दी, एक व्यक्ति को मारा जाता है कि उसने डॉक्टर अंबेडकर की टी-शर्ट पहन ली, एक महिला को मारा जाता है इसलिए कि उसने आपके खेत से घास काट ली, एक महिला का बलात्कार करते हैं इस आधार पर क्योंकि वह आपके खेत में काम करती है। हम कैसे हिंदू हैं? ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना भी इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस भारत को एक शर्मनाक सोच है। ये जिस भी व्यक्ति ने ये किया है उस टीचर को फांसी की सजा होनी चाहिए। और पूरे देश के अंदर अगर तुम्हारे अंदर भावनाएं बची हैं, तुम्हारे अंदर भाव बचे हैं, अगर तुम इंसान हो, अभी तुम्हारी इंसानियत नहीं मरी है, तो इस बात की आज चतुर्वेदी, त्रिवेदी, त्रिपाठी, जितने भी तिवारी, जब एक सवाल करने पर आपकी भावनाएं आहत हो जाती है तो अपनी भावनाओं को आज फिर से आहत करो, करके तो देखो भावनाएं आहत। तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि तुम इंसानियत के लिए लड़े, केवल कल्पनाओं के लिए लड़ते हो। इंसान की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं है, घड़े की कीमत है तुम्हारी नजर में, कल्पनाओं के पत्थरों की कीमत है तुम्हारी नजर में, झूठ की कीमत है, आडंबर की कीमत है, अंधविश्वास की कीमत है, लेकिन एक इंसान की कीमत कुछ भी नहीं है। उस भारत में रह रहे हैं जहां पर हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी ऊपर दिखा रहे हैं, सुंदर सुंदर आवरण कर दिया है कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उसके नीचे जब झांक के देखेंगे तो बंद गुफाओं में दलितों की घुटन भरी जिंदगी है। यहाँ उस घुटन की जिंदगी को कौन देखेगा? उस घुटन की जिंदगी को कौन खत्म करेगा? उस घुटन भरे समाज के अंदर उस घुटन भरी गंदगी सोच को कौन खत्म करेगा? एक दिन में जाति खत्म हो सकती है, लेकिन आपकी मनसा जाति खत्म करने की नहीं है। आप जातियों के आधार पर शोषण करने के पागल हो गए हो। आपके अंदर दिमाग में एक ऐसा वो पागलपन पैदा हो गया है कि आप जाति के आधार पर शोषण करने में मजा प्राप्त करते हैं। आपको अच्छा लगता है, आपको प्रसन्नता होती है, आपको खुशी होती है कि हमने सता लिया, हमने मार लिया, हमने छेद लिया, हमने पीट लिया। अरे जो सदियों से दलन किए हुए लोग हैं उनको आप हिंदू का आवरण पहना करके अंदर से उनको कुचल रहे हो, उनको रोज मार रहे हो, उनको रोज छेद रहे हो। कब तक और ये चलता रहेगा? तुम्हारी भावनाएं अगर बची हैं तो आज जिंदा करिए उनको, आज उनको दिखाइए, हमें लगे कि हाँ तुम लोगों को इनके दर्द की भी चिंता है। वरना तुम्हारा झूठा दिखावा, झूठा आजादी, झूठे नारे और झूठा तिरंगा, घर घर तिरंगा, आप घर घर तिरंगे की बात करते हैं। आप एक बार भी बात नहीं करते कि घर घर से जाति खत्म होनी चाहिए, दिमाग दिमाग से जाति खत्म होनी चाहिए, क्योंकि आप जातियों को बनाए रखना चाहते हैं। जातियों के आधार पर आप उनका शोषण करना चाहते हैं, जातियों के आधार पर उनकी बहन बेटियों को कब्जे में करना चाहते हैं, जातियों के आधार पर उनकी जमीनें छीनना चाहते हैं, जातियों के आधार पर उनके हक हकूक की, उनके सम्मान की लूटपाट करना चाहते हैं। कब तक चलती रहेगी यह खुली लूटपाट इस देश के अंदर? कब तक और होता रहेगा ये जातियों के आधार पर लोगों को मारने का खेल? कब तक चलता रहेगा ये खुला नंगा नाच? आप मार कर भी आप में शर्म नहीं आती है। आज मैं कहती हूँ वो कितने सवर्ण हिंदू हैं जो इस घटना पर आप घिन महसूस करेंगे, जो इस घटना पर शर्म महसूस करेंगे, जो इस घटना पर सर झुकाकर दलितों से माफी मांगेंगे।
कितने हिंदू हैं ऐसे दिलदार, कितने हिंदू हैं ऐसे इंसानियत वाले जो आगे आकर के कहेंगे कि ये गलत हुआ है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, और देश में कोई भी ऐसा काम करे उसके साथ तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। आप दलित नेता जितने जाते हैं संसद में, विधानसभा में, जाकर के गूंगे बहरे बन जाते हैं, पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। मैं कहती हूँ जनता से, देश की, मैं कहती हूँ दलितों से कि जब चुनाव में आपके घरों में आए तो इनका बहिष्कार करो, इनको भगा दो अपने मोहल्लों से, अपने गांव से, अपने शहर से। जब ये आपसे वोट मांगने आए तो जब ही पूछना है इनसे कि इन घटनाओं पे तुम्हारे मुंह बंद क्यों थे, तब पूछना है इनसे कि जब तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे समाज के बच्चों को मारा पीटा छेड़ा जाता है, उनकी दर्दनाक मौतें की जाती हैं, हत्याएं की जाती हैं, तब तुम्हारे मुंह क्यों सिल जाते हैं। आज सारे नेता दही जमा कर बैठे हैं मुंह में। क्या तुम्हारे अंदर दर्द नहीं बचा, इंसानियत नहीं बची? आज देश का सवर्ण क्लास चुप है, आज देश का नेता चुप है, आज देश के मंत्री चुप हैं, आज देश का पीएम चुप है, आज उस राज्य का मुख्यमंत्री चुप है। सरकारें चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, दलित का शोषण किसी सरकार में खत्म नहीं हुआ। जी भर के शोषण करते हो, इन्हें जानवर से भी ज्यादा बदतर मानते हो और कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? ये झूठा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और ये रेत पर खड़ा हुआ एक महल की तरह ढह जाएगा। जिस दिन ये दलित इकट्ठे होकर के तुम्हारे उस झूठे किले में कीले गाड़ेंगे ना, ये सब बह जाएगा, देखना। इस देश के अंदर आप रक्तपात करने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। जब ये आवाज उठाते हैं तो आतंकवादी हो जाते हैं, जब ये आवाज उठाते हैं तो माओवादी हो जाते हैं, ये आवाज उठाते हैं तो नक्सलवादी हो जाते हैं, ये आवाज उठाते हैं तो अपराधी हो जाते हैं। इनकी जरा सी आवाज उठाने से इनके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर हुए अत्याचार के लिए भी थाने में चक्कर लगा लगा करके हमारे पैर और जूते घिस जाते हैं। हम इस देश में रहते हैं। आज दुनिया के लोग सुनेंगे इस वीडियो को तो देखेंगे कि क्या वाकई में ये भारत आजाद है, क्या वाकई में इस देश की सरकार इस देश को आजाद करने के लिए काम कर रही है, या देश के करोड़ों लोगों को गुलाम बनाने के लिए। आपको आनंद आता है इन्हें सताने में। आप इन्हें इंसान नहीं समझते, खिलौना समझते हो, मिट्टी का पुतला समझते हो, इनमें जान नहीं समझते, इन्हें जानवर से ज्यादा बदतर समझते हो। कुत्तों को प्यार करते हो, गाय के मरने पर आवाज उठाते हो, मॉब लिंचिंग कर देते हो, भीड़ में एक आदमी को मार मार के उसकी जान ले लेते हो। लेकिन आज आपकी भावनाओं के अंदर जरा सी भी खुशखुशाहट महसूस नहीं हो रही है। शर्म आती है मुझे इस देश के अंदर ये कहते हुए कि मैं आजाद भारत की नागरिक हूं। ये देश अभी आजाद होने में वर्षों लगेंगे इसको। जब तक इस देश में जातिवाद का जहर रहेगा तब तक इस देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाना पाप है। इस देश के अंदर गाय को मारना पाप होता है, लेकिन दलित को मारने पर अपराधी माफ हो जाता है। ये मेरा भारत है, मैं इस पर गर्व करनी चाहिए। करिए भारत के नागरिकों, अपने भारत पर गर्व करिए कि ये आपका भारत है। और इस भारत के अंदर एक जातिवाद का इतना सड़ान मारता हुआ, इस देश के अंदर सड़ान मारता हुआ दलितों का वो समाज भी है जहां कोई भी जाकर के उनको मार सकता है, पीट सकता है, काट सकता है, उनकी मासूम औलादों को भी नहीं बख्श सकता। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस देश को आजाद कहते हुए? मैं लानत भेजती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, लानत भेजती हूँ हमारे देश के उन सारे नेताओं को, लानत भेजती हूँ मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि तुम शर्म से डूब मरो। जब तुम अपने बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरते हो तब तुम इस बच्चे की भी आह को महसूस करना, इस बच्चे के दर्द को भी महसूस करना। और अगर दर्द ना हो तो कहीं चिल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना, क्योंकि तुम्हारी इंसानियत तो मर चुकी है, तुम मुर्दा हो चुके हो। तुम दिखावा करते हो, तुम नाटक करते हो, तुम्हारी धोती भावनाएं केवल और केवल कल्पनाओं पर चोट करने से हाथ होती हैं, अंधविश्वास पर चोट करने से आहत होती हैं, सवाल करने से आहत होती हैं, लेकिन एक दलित के मरने से आहत नहीं होती हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने दोगले हो, आपके अंदर जातिवाद का जहर भरा है। देश का राष्ट्रपति दलित बना दिया जाता है दिखावे के लिए, देश का राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया जाता है दिखावे के लिए, लेकिन क्या ये लोग शुद्धिकरण करा के सवर्ण हो गए हैं? क्या ये लोग भी शुद्धिकरण के समय अपनी जमीर को, अपनी इंसानियत को मौत की चिता पर सुला करके उन कुर्सियों पर बैठते हैं? शर्म आ रही है मुझे कि मैं इस देश की नागरिक हूं। जब मुझे गर्व होना
चाहिए कि मैं आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाऊंगी, उससे एक दिन पहले मैं शर्मिंदा हो रही हूँ, और शर्मिंदा होइए आप सारे नागरिक भी, क्योंकि ये शर्म की बात है। आपके भारत में ये हो रहा है। आप तब तक ये नहीं सोचते कि दर्द क्या होता है जब तक आप पे खुद नहीं गुजरती। अगला बच्चा आपका हो सकता है। एक जातिवादी मानसिकता के लोग हर स्कूल में बैठे हैं, ये जातिवादी मानसिकता के लोग स्टेशन पे बैठे हैं, बस अड्डे पर बैठे हैं, बसों में बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, दुकानों में बैठे हैं, मकानों में बैठे हैं, मंदिरों में बैठे हैं, शिवालयों में बैठे हैं। इनको खींच खींच कर निकालिए और पूछिए इनसे, कहाँ है तुम्हारी इंसानियत, कहाँ है तुम्हारी वो भावनाएं जो एक सवाल करने पर पूरे देश में आगजनी हो जाती है, एक गाय के मरने पर पूरे देश के अंदर हंगामा मच जाता है, एक हथनी के मरने पर दूसरी महिला संसद में जाकर के स्मृति ईरानी छाती पीटती है। क्या तुम्हारी छाती के अंदर अब पत्थर ठुक गए हैं? क्या तुम्हारी छाती में अब गुर्दा मर गया है? क्या तुम्हारी इंसानियत वेंटिलेटर पर पड़ी हुई सांसें ले रही है? क्या तुम्हें शर्म का जरा सा पानी तुम्हारी आंखों में बह रहा है? क्या इस बच्चे को तुम लौटा सकते हो? कानूनी प्रोसेस जो होगा ठीक है, होगा, उसको सजा मिलेगी, लेकिन क्या उस माँ का बच्चा उसकी गोद में वापस लौटा सकते हो, जिसने अपने बच्चे के लिए सपने देखे होंगे, जो आप सब देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। क्या ये दलित इसीलिए अपने बच्चों को दर्द दे करके पैदा करते हैं? क्या इसीलिए इन बच्चों को पैदा करके पाल पोस कर बड़ा करते, सपने देख करके स्कूल भेजते हैं कि तुम स्कूल में उनको इतना मारना कि उनकी जान ले लेना? केवल इस आधार पर उस बच्चे का केवल इतना दोष था कि उसे प्यास लगी थी, ये उसका दोष था कि वह मटके से पानी लेने चला गया। हे देश के नागरिकों, हे देश के सवड़ों, तुम्हारी मौत हो चुकी है, तुम जिंदा लाश हो। तुम्हारे अंदर एक पागलपन सवार है इनको शोषण करने का। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जब कहा गया कि पानी नहीं पीने दिया स्कूल में, एक आप अभियान चला रहे हैं कि देश के अंदर हिंदू एक हो जाए, उस वक्त पर हिंदुओं के अंदर ही हिंदू को दूसरा हिंदू मारता है। इतना बड़ा नशा चढ़ा है तुम्हें, इस नशे को लेकर क्या करोगे? तुम्हारी इंसानियत नहीं रही। क्या करोगे इन जातियों को धोकर के, जब तुम्हारे अंदर जिस जन्म तुमने इंसान का लिया, तुम पत्थर बन जाओ। इससे अच्छा ये देश एक दिन पत्थरों का होगा। यहाँ पत्थरों के मंदिर होंगे, यहाँ पत्थरों के पूजा करने वाले होंगे, यहाँ पत्थरों का महिमा मंडन होगा, यहाँ दिमागों को, तर्क को, विज्ञान को हत्या करने का रोज षड्यंत्र चलेगा। आज यही षड्यंत्र है कि एक दलित का बच्चा जब पानी पीता है और स्कूल में पढ़ता है तो उस बच्चे की ये सबसे बड़ा पाप और सजा हो जाती है, उसको सजा मौत सुनाई जाती है। मुझे आज शर्म है, मैं शर्म महसूस कर रही हूँ कि मेरा देश का प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मेरे ही इस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहाँ मर गए सारे देवी देवता, कहाँ मर गई सारी शक्तियां, कहाँ मर गए सारे तंत्र मंत्र तुम्हारे, कहाँ मर गए सारे नेता, कहाँ मर गए वो भावना आहत गैंग, कहाँ मर गए वो सारे लोग जो कहते हैं देश के अंदर जातिवाद नहीं है, कहाँ मर गए वो लोग जो कहते हैं आरक्षण की वजह से घोड़ों की रेस में गधे आगे चले जाते हैं। क्या घोड़ों को जातिवाद का सहन यह करना पड़ता है? जिस तरह से तुम जिनको गधे कहते हो, जिस तरह से वो सहन करके अपनी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करके आगे कॉलेज तक जाते हैं। कहाँ मर गई वो सारी गैंग जो तुरंत झंडा लेकर के जगह जगह जाकर के मॉब लिंचिंग करती है? कहाँ मर गए वो सारे लोग गाय के मरने पर भावनाएं आहत करके लोगों को दिन दहाड़े सड़कों पर खुले में मार देते हैं? कहाँ मर गए वो धर्म की क्रांति करने वाले सारे कांवड़िए कबाड़िए जो सड़कों पर जाकर के सारे नियम और कानूनों को ताक पे रख करके धर्म की क्रांति कर रहे थे? आज इंसानियत की क्रांति क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे शर्म है कि मैं इस भारत की नागरिक हूँ, जिस भारत में एक ऐसी सहन मारता गटर बहता है जहां पर दलितों को दिन दहाड़े मारा जाता है, जहां उनके बच्चों को इस तरह से मारा जाता है कि वो पानी पी लेते। मुझे शर्म है। मैं 15 अगस्त में गर्व करने वाली थी अपने देश के ऊपर, मैं तिरंगे को सलाम करने वाली थी, मैं आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मनाने वाली थी, लेकिन आज मुझे एक दिन पहले अपने देश की शर्मनाक हरकत पर शर्म आ रही है, क्योंकि मुझ में इंसानियत जिंदा है।
मेरी इंसानियत मुझे बार बार चीख चीख कर कह रही है कि इस देश के अंदर जब ये हो रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ। मैं आजादी का अमृत महोत्सव मना रही हूँ। कल तुम्हारे हाथ अगर झंडा तिरंगा लिए हाथ में नहीं कांपे ना तो समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। तुम केवल पपेट बन चुके हो। तुम नेताओं की, सरकारों की कठपुतली बन चुके हो। इस देश के अंदर आपको जिस तरह का ड्रामा करने को कहा जाता है आप ड्रामा करते हो। सिर्फ ड्रामेबाज हो गए हो, दिखावेबाज हो गए हो। सच्चाई में आप ना तो देश को संवारना चाहते हैं, ना सुधारना चाहते हैं, ना इसकी उन्नति चाहते हैं, ना इस देश के नागरिकों को आप सम्मान देना चाहते हैं। देश के जब तक प्रत्येक आदमी को समानता का हक नहीं मिलेगा, जब तक देश के अंदर प्रत्येक आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ ये आजादी नहीं होगी कि प्राकृतिक स्रोत जो पानी जिसकी सबसे पहली चर्या होती है, एक पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा भी किसी भी जगह जाके पानी पी सकता है, लेकिन इस देश के अंदर एक दलित के बच्चे को स्कूल के घड़े से पानी पीने की इजाजत नहीं है। अगर कल आजादी का अमृत महोत्सव मनाओ और झंडा हाथ में उठाओ तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम इस देश के वासी हो जहां पर दलितों को दिन दहाड़े कुचल कुचल कर मार दिया जाता है, जहां उन बच्चों को पानी पीने पर इतना मारा जाता है कि उनके कान की नस फट जाती है और वो अपने मुंह से पानी तक नहीं पी पाते। जब कल जनगण मन सुनोगे ना, राष्ट्रीय गान सुनोगे तो तुम्हारे कानों में चीखें आनी चाहिए उस बच्चे की भी। जब तुम अपने हाथ में झंडा लोगे तो तुम्हें उस झंडे की जगह उस बच्चे की लाश तुम्हारे हाथ में दिखनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए कि मैं इस देश में रहता हूं जहां दलित के बच्चे को सिर्फ पानी पीने पे मार दिया जाता है। शर्म है मुझे। इस देश के प्रधानमंत्री को चुना हम लोगों ने, जो जातियां खत्म करने का एक बयान नहीं देता, जो नोटबंदी का रातों रात बयान देता है और पूरे देश में नोटबंदी हो जाती है। जब दलितों को गोली मारी जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे दलित भाइयों को गोली मत मारो, गोली मुझे मार दो। कितने लोग हैं आज ऐसे जो ये सवाल कर सकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री से, कहां गए वो प्रधानमंत्री कि जब स्कूल में पानी पीने पर उस बच्चे को मारा जा रहा था कि हे टीचर तू इसको मत मार, मुझे मार ले। क्या यही है तुम्हारी ताकत? इसीलिए तुम्हें शक्ति पर बिठाया है कि तुम मारने के लिए देश के गद्दारों से और नमक हरामों से जो देश के अंदर भारत के नागरिकों में भेदभाव करते हैं, उनसे डर के खुद को गोली मारने की बात करता हो इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो ये नहीं कह सकता कि जातियां खत्म होनी चाहिए। भले ही नोटबंदी में खत्म कर सकता है लेकिन जातियां खत्म नहीं कर सकता। ऐसे प्रधानमंत्री पर हमें कल गर्व करना था लेकिन आज शर्म करनी पड़ रही है। देश के प्रत्येक नागरिकों को यह सवाल उठाना चाहिए कि यह देश का कैसा आजादी महोत्सव है, ये कैसा अमृत महोत्सव है जहां पर हर दिन दलितों को छुआछूत का विष पीना पड़ता है, जहां हर दिन इस देश की महिलाओं को जातिगत शोषण का विष पीना पड़ता है। ये अमृत महोत्सव नहीं, ये विष महोत्सव है, विष महोत्सव है। अभी अमृत महोत्सव मनाने के लिए आपको देश में जातिवाद खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये जातिवाद सबसे गंदा कलंक इस भारत के ऊपर है।